हे एवरीवन, वेलकम बैक। नाउ आईटी जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी लोग निगलेक्ट करते हैं ताकि बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाए। दैट्स वाई ऑन दिस चैनल देयर इज़ अ प्लेलिस्ट जहाँ पर आप सारी चीज़ें बहुत क्विकली रिवाइज कर सकते हो। जनरली आप 3 से 4 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर्स एज वेल एज क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हो। सो प्लेलिस्ट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, यू कैन गो देयर एंड हैव अ लुक। एनीवेज, लेट्स बिगिन विद द सेशन जहाँ पर आज हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन देखने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what are styles and what are the advantages of using styles? So we have discussed in our previous videos कि styles टेक्स्ट को स्टाइल देता है। टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, टेक्स्ट का साइज है, या फिर कैसा अंडरलाइन हो रहा है या फिर बोल्ड हो रहा है, वो सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो बाय द यूज ऑफ स्टाइल्स। सो बेसिकली दे आर प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स in a digital document that can be used to apply consistent formatting. Basically consistent formatting मतलब सेम फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि पेज वन में थोड़ा डिफरेंट स्टाइल्स आ रहा है, पेज टू में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे बोर्ड्स का, सो उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं कि आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, सब में जो स्टाइल है वो सेम रहेगा। सो देर आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल्स कि आपका कंसिस्टेंसी तो रहता ही है, बट आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है बाय यूजिंग स्टाइल्स। काफ़ी एफिशिएंट है, आपका एफर्ट भी सेव होता है। गिव एनी 4 स्टाइल्स सपोर्टेड बाय openoffice.org। तो यहाँ पर आप MS ऑफिस भी अगर देखोगे तो भी सेम आंसर आने वाला है। सो 4 स्टाइल्स पूछा गया है। देर आर टोटल ऑफ 8 स्टाइल्स। पैराग्राफ स्टाइल्स जहाँ पर आप पैराग्राफ में चेंजेस कर सकते हो। कैरेक्टर स्टाइल्स जहाँ पर आप वर्ड्स में या फिर कैरेक्टर्स में चेंजेस कर सकते हो। पैराग्राफ में हम लोग ये डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं, वेरस कैरेक्टर्स में आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। पेज स्टाइल्स में आप मार्जिन्स चेंज कर सकते हो, हेडर्स चेंज कर सकते हो, फुटर्स चेंज कर सकते हो। लिस्ट स्टाइल में आपके जो बुलेट हैं वो कैसे दिख रहे हैं वो सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्कुलर बुलेट्स है, इसके बदले आप नंबरिंग डाल सकते हो, या फिर रोमन न्यूमरल्स डाल सकते हो, या फिर अल्फ़ाबेट्स डाल सकते हो। वो सब लिस्ट स्टाइल्स में आता है। हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन स्टाइल? सो देर आर 2 वेज। आपने ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है या फिर ऑलरेडी कोई टेक्स्ट बनाया है, उसमें आपने चेंजेस किए हैं, तो आप वहाँ से नया स्टाइल बना सकते हो। और व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन यूज़ द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। उसमें आपको वेरियस ऑप्शंस आते हैं स्टाइल्स के, आप वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। सो देर आर 2 वेज टू क्रिएट योर ओन स्टाइल्स। हाउ कैन यू मॉडिफाई द स्टाइल? सो अगर आपको स्टाइल चेंज करना है, देर आर 2 वेज। यू कैन आइदर लोड और कॉपी द स्टाइल्स फ्रॉम डिफरेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट 2 है और आप डॉक्यूमेंट 1 पे काम कर रहे हो, तो आप डॉक्यूमेंट 2 से डॉक्यूमेंट 1 में स्टाइल्स ऐड कर सकते हो। और यू कैन यूज़ अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट। आपने देखा होगा कि लेटर की टेम्पलेट होती है या फिर रेज्यूमे की टेम्पलेट होती है, ये टेम्पलेट से आप स्टाइल्स ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। और यू कैन यूज़ अपडेट अ स्टाइल फॉर अ सिलेक्शन। सो अगेन आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिक विंडो यूज़ कर सकते हैं, उसमें जाके आप सिंगल क्लिक करोगे किसी भी स्टाइल के अंदर, तो आपका जो स्टाइल है वो अपडेट या मॉडिफाई हो जाएगा। एक्सप्लेन एनी 5 ग्राफिक फिल्टर्स। सो ये इमेजेस का क्वेश्चन है। इमेजेस आप थोड़ी चेंज कर सकते हो। देर आर मल्टीपल फिल्टर्स अवेलेबल, जैसे आपके इंस्टाग्राम में फिल्टर्स होते हैं। आप इमेज कैसी दिख रही है, इमेज के कलर्स कैसे हैं, उसकी ब्राइटनेस कैसी है, वो सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। सो देर आर 5 ग्राफिक फिल्टर्स। इन्वर्ट, इन्वर्ट में क्या होता है, आपका जो इमेज का कलर है वो उल्टा हो जाता है। आपने नेगेटिव इमेज अगर देखी होगी, बहुत वियर्ड सी दिखती है, बट दैट इज़ अ फिल्टर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सोलराइजेशन में आपकी जो लाइट है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, एक्सपोजर इंक्रीज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वाइटिश दिखती है। पोस्चराइज में आपके जो नंबर ऑफ कलर्स हैं वो रिड्यूस हो जाता है। सो ऐसा लगता है कि आपने एक पेंटिंग बनाई है, और ऑल्सो नोन एज पोस्टराइज। चारकोल में आपका ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है, थोड़ी चारकोल स्केच जैसी दिखती है। वेराज मोजाइक में आपके बहुत सारे जो पिक्सल्स है वो एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं, ऐसा लगता है आपका जो इमेज है वो पजल जैसा है। सो सिर्फ 5 ग्राफिक फिल्टर नहीं है, बहुत सारे ग्राफिक फिल्टर होते हैं, बट आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर अ कपल ऑफ दोज। इसमें एजिंग भी आता है, आपकी इमेज थोड़ी ओल्ड लगती है। पॉप आर्ट में आपके जो कलर्स हैं थोड़े पॉप आउट होते हैं, ठीक है।
रिमूव नॉइज में आपकी इमेज थोड़ी सॉफ्टन हो जाती है, शार्पन भी आप कर सकते हो अपनी इमेज को। सो दीज आर ऑल फिल्टर्स जिससे आप अपनी इमेज को थोड़ा चेंज या मॉडिफाई कर सकते हो। एक्सप्लेन इमेज क्रॉपिंग, अगर आपके पास एक इमेज है जिसमें आपको थोड़ा पार्ट कट आउट करना है, जैसे आपको सिर्फ इमेज का इतना पार्ट रिमूव करना है, सो आप वो चीज़ें कर सकते हो यूजिंग इमेज क्रॉपिंग। सो देर आर टू वेज टू डू इट। फर्स्ट इज, आपने जो ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल साइजिंग है इसका, आपने ओरिजिनल साइज रखा है और यू कैन मेक इट स्मॉलर। सो देर आर टू वेज टू क्रॉप द इमेज। लिस्ट एनी 3 मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है बट हम लोग को सिर्फ 3 ही बोलने हैं। सो ड्रैग एंड ड्रॉप, insert image from clipboard, control C control V, or you can insert image from scanner. You can also insert from gallery. What do you understand by the terms text wrapping? So आपका जो image है वो text के around कैसा behave कर रहा है वो decide होता है text wrapping के through. It is a relationship between the graphics and the surrounding text and how it is wrapped around the graphic. So हो सकता है इमेज ऊपर आ रही हो या फिर हो सकता है टेक्स्ट ऊपर आ रहा हो, मे बी इमेज इज ऑन द लेफ्ट, मे बी इमेज इज ऑन द राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय टेक्स्ट रैपिंग। एंकरिंग का मतलब होता है कोई भी ग्राफिक या कोई भी इमेज हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट पे जाके स्टिक हो जाती है। सो जनरली दिस रेफरेंस पॉइंट इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और द पेज। तो जहाँ पर भी पेज जाएगा वहाँ पर आपकी इमेज जाती रहेगी। और यू कैन चेंज द रेफरेंस पॉइंट टू पैराग्राफ्स, कि जहाँ पर भी आपने वो पैराग्राफ शिफ्ट किया आपकी इमेज उसके साथ में जा रही है। सो दिस इज नोन एज एंकरिंग। दिस पॉइंट represents the object's location on the page or in the frame. So templates का important question है, what are templates? What are the advantages of using templates? So templates से हम लोग time save करते हैं, effort save करते हैं, right? So it can be used to make a similar kind of a document. So template can contain text, graphics, style and design. What is the difference between styles and templates? So basic difference है कि style में आप formatting change करते हो, whereas template में आप अपना जो format है, styles वगैरह अपने जो भी हैं वो reuse कर सकते हो। reusing का बहुत formula है यहाँ पर कि आपने template अगर use किया है तो आप सेम डॉक्यूमेंट 1 में डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट 2 में डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट 3 में डाल सकते हो, whereas आप स्टाइल से सेम डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करते हो। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्पलेट। सो टेम्पलेट 2 वेज में आप क्रिएट कर सकते हो। आइदर आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है पहले से अपना स्टाइल डाल के, अपने फॉर्मेटिंग डाल के, और यू कैन यूज अ विजर्ड। विजर्ड में ऑलरेडी प्री डिफाइंड ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ओपन ऑफिस राइटर में या फिर MS वर्ड में। सो देर आर 2 वेज ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्पलेट। What is a table of contents in digital document and how can it benefit the reader? So table of content आपको जनरली एक समरी देता है कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। आपके हेडिंग्स के अगेंस्ट पेज नंबर्स आ जाते हैं ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाओ डायरेक्टली वो हेडिंग या फिर डायरेक्टली वो पेज। आपको डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर पता चल जाता है, जैसे आपकी कोई भी प्रोबेबली हिस्ट्री बुक होगी या फिर आपकी मैथमेटिक्स की बुक है, आपको पता है कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे आएगा एंड कौन से पेज पे कौन सी सब हेडिंग है। So that is all possible with the help of table of contents. It actually helps you save time and improves the reading experience. For example, अगर आपके पास एक बुक है जिसमें table of content नहीं है या फिर index नहीं है, so it becomes very difficult to access any kind of information in that book. Next is mail merge. Mail merge में आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। फर्स्ट इज डेटा सोर्स। क्या होता है डेटा सोर्स में आपके सब एड्रेसेस, नेम्स वगैरह की लिस्ट होती है, आपका सारा डेटा होता है डेटा सोर्स के अंदर। एंड द सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट मेल मर्ज इज आपकी जो मेन डॉक्यूमेंट है। मेन डॉक्यूमेंट इज द टेम्पलेट जिसमें आप सारा डेटा फिल करते हो। व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट डेटा सोर्सेज अवेलेबल इन मेल मर्ज? सो वेरियस चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो एज अ डेटा सोर्स। आप स्प्रेडशीट यूज़ कर सकते हो, स्प्रेडशीट में आपका डेटा हो सकता है, टेक्स्ट फाइल में आपका डेटा हो सकता है, आपके पास एक एड्रेस बुक होगी उसमें भी आपका डेटा सोर्स हो सकता है। सो बेसिकली डेटा सोर्स कनेक्ट्स योर मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स मेन डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट होगा एंड आपका फाइनल आउटपुट आएगा। आउटपुट में आप ईमेल्स रख सकते हो, आप
इन्विटेशंस रख सकते हो. सो दिस इज द यूज ऑफ डेटा सोर्स. राइट, सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से. अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया एग्जाम के पहले, आई थिंक यू माइट बी एबल टू स्कोर 10 out of 12 marks from digital documentation. All right, so with this we have finished the digital documentation part ka revision. Now next up is electronic spreadsheet and database management systems. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.